अच्छा मैंने ना रिसेंटली यूट्यूब पे एक वीडियो डाला रॉयल एनफील्ड बुलेट के बारे में। किसी ने देखा? कितने? आपने देखा और किसी ने देखा? 2 लोग, 3 लोग, 4, 5। देखो क्या फैन फॉलोइंग गई है। 37,000 सब्सक्राइबर, पता नहीं किस गांव खेड़े में घुसे पड़े हैं सबके सब। शो में 3 या 4 लोग हमेशा। तो मैंने वीडियो डाला रॉयल एनफील्ड बुलेट के बारे में, जिसमें मैंने एक जोक मारा कि मुझे लगता है बुलेट जो है वो हार्ले डेविडसन की नाजायज औलाद है। इट्स लाइक हार्ले वंस केम टू इंडिया, हैड सेक्स विद राजदूत, और जो दोनों के बीच में अजीब तरह रोते रोते बच्चा पैदा ना, बुलेट था डोगो 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 डोगो। और आप समझ रहे हो लोग इस जोक पे ऑफेंड हो गए। मतलब इस देश में लोग किस किस जोक पे ऑफेंड हो रहे हैं यार। मतलब लोगों ने उसमें मुझे लॉजिक देने शुरू कर दिए कि हार्ले 1903 में आया था, बुलेट 1901 में आया था, तो भूतनी के बता कौन किसकी औलाद हुआ। तेरे जोक में लॉजिक कहाँ है? एंड आई एम लाइक जोक में लॉजिक? अगर तुझे जोक में लॉजिक चाहिए तो तू बचपन में हाथी चींटी पे कुत्ते की तरह हंस क्यों रहा था? बताओ, हाथी चींटी की शादी में क्यों नहीं आया? क्योंकि हाथी का कच्चा चींटी की शादी में टेंट लगा था। लॉल 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 लॉल। चलो अभी इन लोगों को जोक में लॉजिक चाहिए। और बुलेट वाले थोड़ा स्वैग में तो रहते हैं, मानो चाहे बताओ। नहीं, मैंने देखा आजकल बुलेट वाले ना अपने नाम के आगे भी रॉयल लगा देते हैं। वैसे तो मेरा नाम राजीव है, पर जब से मैंने ये हाथी खरीदा है तब से मेरा नाम रॉयल राजीव है। अंकल आप तो एलिट्रेशन का एग्जाम्पल भी बन चुके हो। काफी इंटेलिजेंट जोक, आई नो। नहीं सच में वो बुलेट मानो से मानो थोड़ा हाथी तो आई। इनफैक्ट मैंने भी रिसेंटली कोई तो ब्रांड की एड देखी, उसमें उन लोगों ने बुलेट को हाथी बोल दिया। मतलब उनकी बैट, हाँ डोमिनार एग्जैक्टली, उनकी एड में उन लोगों ने 4 वॉनबी राइडर्स लिए। वॉनबी राइडर्स पता है आपको कौन होते हैं? जो कि जिंदगी से काफी दुखी होते हैं। उनका हमेशा यही एक्सप्रेशन है, लाइफ में यही एक्सप्रेशन रहता है उनका हमेशा। तो वॉनबी राइडर लिए उन लोगों ने राइडर को बैठाया हाथी पे, असली हाथी पे, और बैकग्राउंड में आवाज चल रही डुगु 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 डुगु, और वो लोग हाथी पे चढ़ रहे, वो चल रहे, पूरा पहाड़ चढ़ रहे। इतनी देर में पीछे से वो डोमिनर वाली जो बाइक थी वो आती है, हाथी की वजह से मैनूवर करके निकलती है, ओवरटेक करने वाली होती है उसे। इस टाइम पे मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि अगर कहीं हाथी ने हक दिया तो टप्पा पड़ के छींटे से घुटनों तक आएगा कि नहीं आएगा। और वो बाइक थोड़ी फास्ट थी तो मैनूवर करके निकल गई, और जाते जाते हाथी को पता क्या बोला? हूं। आज तक जिंदगी में किसी ने हाथी को हूं नहीं बोला यार। बोलो हाथी का हूं करके चले गए यार, ऐसे कौन करता है हाथी के साथ? पर बुलेट की आपको याद है 4-5 साल पहले बुलेट की एक ऐड आई थी, याद है किसी को? उसकी ऐड का टैगलाइन थी, जब बुलेट चले तो दुनिया रास्ता दे, है ना? हम चूती हैं ना तो सवेरे 3 घंटे जाम में खड़े होते हैं। हाथी आएगा तो रास्ता दे दिया जाएगा। इस चक्कर में कई लोगों ने खरीद ली, उनको लगा सरकार अलग लेन बना रही है बुलेट की। उनको लगा दिल्ली में जो बीआरटी बना उसका नाम बुलेट ट्रांजिट कॉरिडोर है, उसमें से बस नहीं बुलेट निकल करके जाया करेगी। नहीं, कुछ भी चल रहा है इस इंडस्ट्री में। और बुलेट यार थोड़ा हाथी तो आई, समझ लो 180 किलो की बाइक है, इतनी हैवी मेंटेनेंस है। मतलब खरीदने का बंदे को भी एक बार लगता ही होगा इससे अच्छा नया नया खरीद लेते, कम से कम बारिश में फ्लाईओवर के नीचे तो नहीं खड़ा होना पड़ता। कब ऑयल लीकेज हो जाए, कब कुछ हो जाए, समझ ही नहीं आ रहा है। नहीं, और इसके बावजूद आप उस वीडियो में जो मैंने अपना वीडियो डाला था उसमें मैंने एक और जोक डाला था कि बुलेट वाले को हमेशा लेह लद्दाख जाना बहुत जरूरी होता है। अगर वो लेह लद्दाख में आ जाए तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, और लेह लद्दाख जाने में उसकी पिछवाड़े का चबूतरा हो जाता है। और वो लोग स्टेटस डालते हैं टाइम टू गेट लेड, LEH''D। ये मैंने जोक मारा था उस वीडियो में। अब मैंने इसमें एक और चीज नोटिस करी, कई लोग बुलेट सिंगल सीटर भी खरीदते हैं, जब कंपनी की पॉलिसी ऐसी है कि बंदा LAID का भी हो ही ना पाए। क्योंकि भाई साहब LAID होने के लिए तो आपको दूसरी सीट चाहिए ना पीछे, हैं? लेड, अब लेड ही हो गए ना, बंदी पूछेगी डेट पे चलने का, आतंकी उठा के लेके जाएगा क्या? और नॉर्मल बंदा मैंने देखा बाइक चलाता क्या करता है, हेलमेट पहनता है, कपड़े पहनता है, चले जाता है। बुलेट वाला अपना श्रृंगार करता है, वो पूरा रोज सवेरे तैयार होता है। पहले हेलमेट पहनता है, फिर दाढ़ी पे कंघी करता है, फिर एल्बो गार्ड पहनता है, फिर नी गार्ड पहनता है। स्पीड है 10 किलोमीटर पर जाम में। फिर वो वाले जूते पहनता है जिससे रोड नहीं बनाते बैठ करके, वो रोड बनाने वाले जूते ना, गम बूट्स तरह लगता है सीधा हॉकी मैच में जाकर गोलकीपिंग नहीं करेगा, आया हुआ है।
कर रहे हैं बुलेट वाले, कुछ भी कर रहे हैं, सिंगल सीटर बुलेट बता। पर सब कुछ ठीक है यार, लोग मेरे जोक पे ऑफेंड क्यों रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आया। नहीं मैंने ये जोक डाला, लोग ऑफेंड हो गए, लोगों ने मुझे गाली लिखनी शुरू कर दी। एक बंदे ने लिखा ये वही लोग हैं जिन्हें दहेज में स्प्लेंडर मिली है। एंड आई एम लाइक बुलेट हो या स्प्लेंडर, यहाँ पे ज्यादा बड़ा टॉपिक दहेज है, उसे एड्रेस करना पहले। क्या कर रहा है यार लाइफ में तू। नहीं एक बंदे ने लिखा ये वही तू मुझे सड़क पे दिखा तो मैं तुझे घर में घुस के मारूंगा। एंड आई एम लाइक यार तू जितना खर्चा इस बाइक पे कर रहा है थोड़ा अपने दिमाग पे भी कर प्लीज। But you know, I'll tell you one thing. Real riders were not offended. I think the real riders, the people who actually ride और वो उनको passion है, they were not offended because a lot of people came to my shows after that and they appreciated it कि भाई हमें मजा आया। In fact मैंने चंडीगढ़ में शो करा, समझ रहे हो? एयरपोर्ट से उतरा, मेरी फटी पड़ी थी, भाई घुसड़ कहीं पड़ेंगे यहीं पे, पक्का थप्पड़ पड़ने वाला कहीं ना कहीं। वहाँ पे भी कितने लोग आए, they were real riders, they were like we really like the joke। पर कुछ लोग offend हुए, पता है कौन थे? जिन्होंने बुलेट पता है कब खरीदी है? जब उसमें सेल्फ स्टार्ट आ गई। उसके बाद वो लोग इनफैक्ट एक बंदा तो कुछ ज्यादा इमोशनल हो गया, उसने मुझे पर्सनली मैसेज करा आई विल टेक यू टू कोर्ट, तूने मेरी फीलिंग्स हर्ट करी, मैं तुझे कोर्ट में लेके जाऊंगा। और मैंने कहा तू क्या इधर आई, इधर आओ लो तो पट्टे इधर, तू कटघरे में क्या बुलेट को खड़ा करने वाला है क्या कि बुलेट गवाही तो तुम्हें बुरा लगा है। बुलेट भी कह रही है डुगु 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 डुगु, मुझे बुरा लगा, मुझे बुरा लगा, मुझे बुरा लगा। मैम लैटिन वर्ड पे आपने इन्हीं क्यों देखा? ये कोई तरीका है मैम? किसको देखा आपने, इसको देखा कि उसको देखा? मैं भी दो दिख रहा हूँ आपको। मैं दो दिख रहा हूँ आपको। क्यों कितना पी रहे हो? पी तो अल्ट्रा ही रहे हो आप। ऐसा तो कोई भंडो के नहीं बैठे आप हैं? प्री-बूज कर गया। तुम कौन हो इतना जो जोश में है? ये आप जानते हो लड़कों को? नहीं रैंडम हमारे गुड़गांव में कोई किसी को हैं? आप तो पति के साथ आए हो। हाँ जी उन्हीं के साथ आने सही है, चलो प्री बूस्ट करके आए हो, क्योंकि यहाँ तो ये अल्ट्रा 495 बाहर 120 रुपए की मिल रही है। नहीं पर वाइब्स है भाई, बहुत अच्छा वेन्यू है भाई साहब, मैं खुद ना पीऊँ यहाँ पे। चलो सही। कब से पी रहे हो आप? कितने बजे से पी रहे हो? 6 बजे से पी रहे हो। आपको क्या समझ आएगा अब चुटकुला? आएगा हैं? इंटेलेक्ट बहुत है। ओह इतना आपको किसने बोला आपको ये? आर्किटेक्ट हो आप? ओ कहाँ से? विच कॉलेज? देन आई विल डिसाइड विच कॉलेज। लाइक स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर? कॉलेज की बात नहीं करते तो एमिटी। कौन सा कॉलेज है इनका? एलपीयू से हो आप? आपको शर्म नहीं है इंटेलेक्ट वर्ड यूज करते हो अपने लिए? भाई आपको नहीं दिख रहा, मैम की पता धीरे धीरे उतरे जा रही है। कह रही गौरव 6 से 7.5 वाला सुरूर तो चला गया, अब आप किसी और से बात कर रहे हो तो मेरा और भी उतर जाएगा। वहाँ बात करें हम। नहीं वो मैं डिसाइड करूंगा। आप फनी बंदे लग रहे हो मेरे को। आप यू गाइस मैरिड योर हस्बैंड क्या करते हो भाई आप? ऑयल एंड गैस। लाइक यू वर्क इन इंडिया एंड आउटसाइड? यूएस में करता है। देखा ये आप बेस का लाइक व्हाट इज योर बेस? गुड़गांव इज इज बेस। जब आपने यूएस क्यों बोला भाई? It's a US based company. Oh, so all the companies in Gurgaon are mostly US. आपको क्या लग रहा है KPMG का पुराना ऑफिस का करोला में था क्या? All the companies are US based only, ma'am. Like lot of companies are US based there, but not yours. Not like yours is just Gurgaon based. So you should have worked really hard, no? Like during college, you should have studied after 12th so that you could have gotten into a better college. But it's okay, ma'am. You're a very nice person. I've seen interiors of your house. You have seen interiors? I could have done a better job. You have seen interiors of my house? See, even you're not sure. You said you could have done a better job. है ना?
But he would have also taken 10 lakhs extra. That I wouldn't have given. I could have got shot and then went a better job. What job? हम हिंदी बात करते हैं. आप मेरे घर में बेटर काम कर सकते थे इंटीरियर्स को लेके. जो मैंने अभी कराया हुआ है, जो आपने व्लॉग्स में देखा इंटीरियर, तो आपको पसंद नहीं आया. मैम आपको पता है मैं कहाँ बड़ा हुआ हूँ? जब मेरी मुंडी ऐसे घूमती थी ऊपर सीलन दिखाई देती थी. तो अभी मेरे घर में जो भी है बेस्ट है. ठीक है, तो ठीक है मैम, थैंक यू सो मच. We'll take your contact and if at all we'll move to a new house, you send me your quotation, okay? Then I will take a call. Whether I want LPU person or School of Planning and Architecture. So you guys married, dating, married? How long have you guys been married? 3 years. 3 years. And was that a love marriage, arranged marriage? Love marriage? You guys still love each other? Yeah? We watch your vlogs together. You watch my vlogs together, but oh, thank you. 1 month ago. 1 month ago I put the last vlog. Yeah. How are the interiors of my home? You could have been better. क्या अलग करते? देखो मैं बताता हूँ मेरे घर में क्या है. एक सोफा है, बीच में टेबल है, 2 कुर्सियाँ हैं. प्लांट्स हैं, प्लांट्स है कितने सारे मैम. उसमें और क्या करते हैं हम प्लांट्स की जगह? Where is my property? Ma'am, where I stay, we don't call it property. It is 3 BHK house. Property तो ma'am, my property is in the quaint town of Faridabad. In the south of South Delhi. Yeah? You don't take up properties in Faridabad. So where do you like operate, like in Gurgaon? In Mumbai, Dubai. Huh? South of Gurgaon. South of Delhi. What? South of Goa. सही है भाई. पता है इसका पति कब से चूका पता? कह रहा भाई अब पता चला जब मेरे साथ रोज होता है. कह रहा मैंने 6 बजे पीना शुरू कर लिया था. 3 साल पहले? क्या 3 साल से चुप है? 3 साल पहले क्योंकि शादी हुई? वाह, बड़ा लॉजिकल एबिलिटी क्वेश्चन पूछा आपने. ठीक है चलो कोई बात नहीं. मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था मैम. ठीक है मैम. आप बहुत महंगी प्रॉपर्टीज बनवाते हो क्या? मतलब कितने का आप कितने रुपए लेते हो एक घर डिजाइन करने के 3 BHK के? 500? नहीं 500 पर स्क्वायर फीट. For design consultancy 500 per square feet. And 5,000 per square feet for execution. For execution. मतलब ठेका भी लेते हो उसका ना पूरा? समझ गया. ठीक है मैम, मेरे को नीचे हुआ. I took your quotation. That is out of my budget. I'm so sorry, ma'am. That's okay. We work for celebrities. You work for celebrities, ma'am. I'm so sorry. आपको पता है कि कंबाइंड आवाज कहाँ से आई? इनका ओ निकला, पर इनका पता है सबके अंदर से आवाज क्या निकली? 3-4 लड़कियों की. Why the fuck is this bitch not shutting up? Sorry. और वो तो आप देखो अच्छी जगह बैठे हो, गुड़गांव में बैठे हो, ये समझदार पढ़ लिखे कॉर्पोरेट वाली जनता है. अगर ये शो नोएडा, पता क्या आवाज आती? एक कुत्ती चुप हो. नोएडा में, गुड़गांव में अच्छे लोग हैं. If anyone wants to be entrepreneur, then they should value themselves. Yeah, it's okay. It's fine. I know. Chill यार, chill. मैं आपको कम भंडो, मैं भंडो की क्या हरकत करी आपको पता भी नहीं है. But ठीक है. That's okay, मैम. Please, okay, next पे चलते हैं. साइन वाले से बात करनी शुरू करी थी. ठीक है मैम, सेमिनार बन गया अचानक से. पानी पीते रहना चाहिए.
You want water? नहीं साफ है सच में, genuinely. You want? Please, 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 मैम. कोई genuinely no issues. सच में. इधर से. हाँ भाई मदद कर दो भाई, ये तो एंजॉय करने के मूड में पूरे. जाओ चले. मैम इधर से नहीं, पिलर से. उधर वो तो रास्ता है. नहीं इधर पिलर के इधर से. फ्रॉम दिस साइड. मैम फ्रॉम दिस साइड इट्स इजियर. यहाँ पे गेट है, सामने गेट है मैम यहाँ गेट है. प्लीज इट्स ओके यार भाई, हम भी पार्टी करते हैं, उसमें क्या है यार, उसमें क्या है. बिल्कुल तो हाँ मैं तो करके आता हूँ भाई, मैं तो यहाँ नहीं करता. अब इनके हाथ में 3 बोतलें हैं. नहीं सही है. गए शीज कौन है भाई, ये तुम्हारे दोस्त है. इतना पिला के नहीं लाना होता कॉमेडी शो में यार, एकदम फंड करा के लाया, आज इसकी लंका लगवाते हैं. तुम्हारी कोई दुश्मनी है क्या बेचारी के साथ? जान के आपने वहीं बिठाया था. तो असली कलेक्शन तो ये है षड्यंत्रबाज औरत. नहीं ठीक है. ये तो बेचारा बड़ा शरीफ सा लड़का है. नहीं मैम भी शरीफ होगी, पर आज थोड़ा नहीं. वो तो यार एकदम ही गंदा ही बोलने पे आ गई मुझे. नहीं सेलिब्रिटी का बनाते हैं साले, तेरे पास औकात नहीं है ऐसे बोलने की. पता है उनका कहने का मतलब वही था, पता है कि औकात नहीं है, समझ गया ना. सिर्फ कैबिलिया के घर बनाती हूँ मैं. नहीं कोई बात नहीं. भाई का पता है बिल्कुल मन नहीं था, पता है उसको 1 रुपए का मतलब नहीं होगी. भी भाई एकदम आउट होके जा रहे हो. हंसाओ गौरव भाई, आप हंसाओ, मुझे हंसाओ, मेरे को तो मजा आ रहा भाई. You are like a good friend. You guys are good friend. Very good friend. Nice. हाँ क्या है तो नहीं भाई, ये आपका पर्सनल पॉडकास्ट नहीं है, ठीक है. मैं करो ठीक है यार, हंसी नहीं भाई. आपको पता नहीं शी इज वेरी वेल भी भाई. उस दिन 2 दिन पहले तो यहाँ पे बंड का पता, बंड सही में. मैं यहाँ पे जो जैसी मतलब वो बिल्कुल स्टेबल ही नहीं हो पा रहे थे जो कपल थे ना, वो जैसी कुछ भंड कर दीवार. हमें तो आदत है संभालने की, नहीं कितना ही. इट्स ओके. सी इफ आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू शी इज वेरी ड्रंक ना, तो फिर वो शो एंजॉय नहीं कर पाएगी थोड़ी देर बाद. तो बोल देना कि चलिए इट्स ओके. ऐसे ही है. इतनी भंड हालत मेरे घर का ठेका ले ले. मैं जरा दीवार टेढ़ी क्यों जा रही है? ये लेंटर घर के बाहर क्यों है? पॉइंट डाला तो मेरा घर ही खराब कर दिया पूरा. तुम्हारा 500 पर स्क्वायर फीट कैसे ही करोगे? कितना बड़ा वैसे? 500 रुपए पर स्क्वायर फीट इज अ गुड, इज लाइक अ गुड प्राइस. एनीवन नोस व्हाट इट? 5000 इज अ बिग वेरी हाई. 5000 पर स्क्वायर फीट मतलब कितना बना? अगर 2000 स्क्वायर फीट घर है तो 10 लाख. 1 करोड़ 95 लाख का तो मेरा घर है. रजिस्ट्री मिला के भाई करवा लूं भाई, मजा आ जाएगा. नहीं 95 लाख घर, 1 करोड़ का इंटीरियर करा दिया घर के अंदर. पड़ोसी देख रहा हूँ भाई, ये क्या कर दिया भाई? ये क्या छत निकाल दिया ऊपर से? नहीं तुम लोग को अंदर से कई लोगों को ऐसा लगा ना, इसके 95 का ही घर है, इसका सही नहीं चल रहा क्या? I've been married for about 7 years now. और काफी टाइम तक मैंने और मेरी वाइफ ने बच्चा नहीं करा था. मतलब मैंने तो नहीं करा था, मेरी वाइफ ने भी नहीं करा. नहीं कि मैं कर लूं और वो ना करे. तो आपको हमने 4 सवाल और नहीं आ जाएंगे कि गौरव भाई कॉमेडी हटाओ, इधर आओ पहले आप. हम आपसे 2 बातें और करना चाहते हैं. और यार हम लोगों ने ना बच्चा इसलिए नहीं करा क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी हमने डिस्कस करा था हम लोग बच्चा नहीं करेंगे. हम लोगों ने सोचा था हम लोग बनेंगे डिंक्स. You guys know dinks? It's a double income no kids concept, right? Wherein a couple decides कि अपनी जिंदगी बेटर करेंगे, दुनिया घूमेंगे, वो सब नाटक उसके अंदर पूरा आता है. तो मैं सालों से डिंक्स वाले जोन में चल रहा हूँ. अभी 2 साल पहले मेरी बीवी ने पलटी मार. हाँ सडनली मेरे से कह रही हाँ जी बच्चा. हाँ जी किसका बच्चा? अरे हमारा बच्चा तो है ही नहीं. कह रही वही कह रही हूँ बच्चा करना है. मैंने कहा अरे ऐसे कैसे बच्चा करना है? हम लोग तो डिंक्स हैं. मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कुछ लोग कंफ्यूज्ड है. दोस्तों डिक्स नहीं,
मुझे ना कुछ लोग की आंखों में दिखाई दे रहा है कि ये पति पत्नी दोनों टिक बनेंगे। क्या हो गया है समाज को, किस दिशा में समाज आगे बढ़ रहा है। Dinks is double income, no kids, okay? And I gave logical reasons to my wife that why I don't want kids. मैंने उसे बोला यार कि मेरे को एक जगह बहुत घूमने का शौक है। पता है आपको माचू पिचू करके जगह साउथ अमेरिका में? सुना आप लोगों ने माचू पिचू? भाई गाली नहीं है, कहीं 2-4 गाली है क्या ये? माचू पिचू साउथ अमेरिका जगह, मैंने कहा माचू पिचू तो कहीं नहीं आज तक। कह रही माचू पिचू नहीं है, मुझे घर में कुछ चाहिए। तेरा हो गया नाटक, दुनिया घूमने वाला, बच्चा करेंगे बैठ करके। और उसके बाद से मुझे हर जगह से प्रेशर आ रहा, बच्चा करेंगे हर जगह से। मेरी मदर इन लॉ साथ में रहती हैं, एक तो मदर इन लॉ साथ की रहती हैं। मैं बता रहा हूँ अब मुझे इस देश की बहुओं के साथ आ चुका हूँ। मुझे समझ आया बहुओं और सास की क्यों नहीं बनती है। मुझे लगता है कोमोलिका इतनी गंदी औरत भी नहीं थी। घर में कुछ कलेश तो सास भी करती ही होगी। नहीं, शी माय मदर इन लॉ शी इज अ वेरी नाइस लेडी, पर हमेशा वो नहीं रहता, हमेशा क्यों नहीं बोल रहे तुम घर में, हमेशा घर में क्यों? आप मेरे को जज मत करो यार, कंबाइंड जज कर रहे हो, हरामी है ये। लड़का तो बदतमीज ही है। अच्छी है ऐसी बात नहीं है। और उस दिन सुबह 1.5-2 साल पुरानी बात है, सुबह 6 बजे गया किचन में गर्म पानी पीने के लिए। 6 बजे मेरे से बोल रही हूँ उठ कर, कह रही कब करोगे तुम लोग बच्चा? ये कोई टाइम है? सुबह 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त बच्चा करूँ मैं यहाँ पे? कौन करता है सुबह 6 बजे? ये प्रेशर आप शाम को 7-8 बजे के बाद दो ना। इंसान तो वाइन लगाए, माहौल बनाए, लगे काम पे लगे। सुबह 6 बजे कौन बच्चा करता है? और उनकी खुद की बेटी सो रही है, किसका करूँ बच्चा मैं इस टाइम? किसका करूँ मैं बच्चा? मुझे तो भाई एकदम उनपे ऐसा गुस्सा है, मैंने उनसे उस टाइम आई कांटेक्ट बना के बोला। मैं कहा हो नहीं रहा मेरे से, मैं बता रहा हूँ चलेगी, शौक में ही चलेगी। अरे क्या बोल रहे हो? मैं कहा कर रोज रहा हूँ, हो नहीं रहा। उसके बाद 4 महीना मुझे कुछ नहीं बोली है। अपनी बेटी को ही बोल रही तुम्हारा पति बदतमीज है एक नंबर का, जब देखो उल्टी सीधी बातें करता रहता है। और यार फिर मैंने और मेरी वाइफ ने डिस्कस करा क्या करें, राइट? बिकॉज इट्स अ वेरी म्यूचुअल रिलेशनशिप, राइट? यू हैव टू बी कंसिडरेट ऑफ ईच अदर इन मैरिज, राइट? यू हैव टू टॉक टू ईच अदर इन मैरिज। सो आई टॉक टू हर, मैंने कहा यार क्या करें? कहती यार लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टेज ऑफ आवर लाइफ, वी विल आल्सो एंजॉय पेरेंटहुड। कुछ नया हो हमारी जिंदगी में, कब तक दूसरी की शक्लें देखते रहेंगे? मैं कहा वो तो बच्चे के बाद देखेंगे ही ना। कह रही पर कोई एक तीसरा भी तो रहेगा ना देखने के लिए। मैं कहा ठीक है भाई, अगर इतना डिस्कशन हो गया तो बच्चा कर लेते हैं। भाई मैं आपको बता दूं 1-2 दिन का काम नहीं है ये, रोज की दिहाड़ी है। वो सिर्फ बॉर्डर पिक्चर का सुनील शेट्टी था। जो 1 दिन में करके चला गया था। भाई से तो आया था शक्ति। नहीं भाई सही में इतना आसान नहीं भाई, बच्चा 1-2 दिन में रोज की दिहाड़ी होती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। हमने करा मैम 3 महीने ट्राई करा, बच्चा हो गया ना राजी। और मेरी बीवी मेरे पे चढ़े मतलब उल्टा बोले। ये नहीं कि यहाँ पर अलग ही चीजें विजुअलाइज करके बैठे हो, ऐसे इस वाले से नहीं होता है। अगर कोई ट्राई कर रहा है बता दूं, ये वाला तो कभी ट्राई मत करना। ये बच्चा बुच्चे के लिए नहीं है, ये तो जिंदगी के मजे के लिए है। हमने करा भाई 3 महीने ट्राई कर, हो गए ना राजी। नहीं सही, मैंने लास्ट में जोक करा, फ्रंट और बंद कर दो भाई इस वाले से हो जाएगा। करा भाई 3 महीने ट्राई, भाई बच्चा हो गया ना राजी। और मेरी बीवी मेरे को डांटे जाए, तू नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। मैंने कहा मैं कैसे नहीं कर रहा? मैंने कहा मेरे तो मोड ऑफ अटैक, मोडिस ऑपरेंडी एग्जैक्टली सेम है, जो मैं सालों से कर रहा हूँ मैं भी कर रहा हूँ। मेरी बकवास मत कर, डॉक्टर के पास जाएंगे। मैं कहा चलो यार डॉक्टर के पास चलो, क्या दिक्कत की बात है? तो हम लोग गए भाई, गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए। उन्होंने सब कुछ समझा, हिस्ट्री पास्ट वगैरह, लाइफस्टाइल वगैरह सब कुछ समझा। 1 घंटे बाद में घुमा कर डॉक्टर मेरे पे ही आ गई। कह रही गौरव आप ना स्ट्रेस में हो। मैंने कहा मैम 1 रुपए का स्ट्रेस नहीं है मुझे, मैं रोज मजे मारता हूँ। मैंने आपको बता देना मैं कितने मजे मारता हूँ, आप स्ट्रेस में आ जाओगे। कह रही गौरव आपको पता नहीं पर आप स्ट्रेस में हो। पता है डॉक्टर ने मुझे क्या स्ट्रेस दे दिया कि मेरा स्ट्रेस क्या है यार? नहीं यार गायनेकोलॉजी में साइकोलॉजिकल इशू दे दी यार। मेरा ये सोच के दिमाग खराब हो रहा है कि मेरा दिमाग क्यों खराब हो रहा है। तो मैंने बोला फिर क्या करें मैम, क्या करें? कह रही नाउ यू विल हैव टू प्रॉपर्ली प्लान अ किड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट प्लानिंग अ किड। कल तक जो एक्टिविटी प्लेजर थी आज प्रोजेक्ट कैसे बन गया है?
हमें इसमें से रिजल्ट्स क्यों चाहिए आज। और पता है पहले तो डॉक्टर डांटी हैं, उनके अंदर की माँ निकल आई पता है बाहर अचानक से, कह रही सही टाइम पे तुम लोग करना नहीं होता है, दुनिया घूमेंगे, नाटक करेंगे, मार्च पीछे जाओगे तुम। नहीं जाएंगे बताओ तो क्या करें, व्हाट इज प्लानिंग अ किड। सो शी सेड कि नाउ यू विल हैव टू प्रॉपर्ली प्लान अ किड, सो यू नो शी गिव अस डेट्स। यू गाइस नो डेट्स? पता है आपको चैतन्य, यू नो खजूर नहीं मिले वहां पे कहीं, अगर कोई सिंगल लोग आए खजूर मिले क्या भैया। डेट्स मतलब तारीख, डिपेंडिंग ऑन पीरियड्स एंड साइकिल शी गिव अस डेट्स दैट नाउ यू हैव टू ट्राई बिटवीन दिस डेट एंड एटलीस्ट 2 to 3 times अ डे। भाई मैंने तो मना कर दिया, मैं सीधे हाथ खड़े कर दिए, मैं कहा मेरे से नहीं होगा 3 बार। भाई हमारे अंदर को मेरे अंदर कोई फालतू का माचोइज्म नहीं है भाई, नहीं हमको इंसान की मोटर लगा रखी है यहाँ पे। 3 बार कोई भी नहीं करता भाई, कोई भी नहीं करता 3 बार। ये मलयालम पिक्चर विलन ने भी नहीं करा 3 बार। नहीं होता भाई, मैक्सिमम 2 times 4 hours गैप, दैट्स इट। 3 बार होता था जब आप 22 साल के, तब होता था 3 बार, क्योंकि पता है अगले 6 महीने तक कमरा अवेलेबल नहीं है, तो आज ही मैक्सिमम ROI निकालो इसमें। तो मैम मैं 3 बार नहीं, और ये थॉट इतना अनकंफर्टेबल नहीं है। अब कोई थर्ड पर्सन डिसाइड करेगा हम लोग कब करेंगे। सोच रहे हो आज आप घर पे कर रहे हो, थर्ड पर्सन को पता है मचाया जा रहा है, मॉल सेट है घर पे। और यार मेरी ट्रैवलिंग जॉब है यार, उन डेट्स में कई बार मेरा ट्रैवल पड़ जाए, और किस्मत ऐसे ढंग का ट्रैवल मिले ही ना यार। जैसे मुंबई, पुणे, बैंगलोर, गोवा, ये सब सिटी मिले, इंसान शायद शाम को तो वाइन लगाए, माहौल बनाए, लगे काम पे लगे। पता है कहाँ है? झारसुगुड़ा में जाकर शो करा मैंने। पता है आपको झारसुगुड़ा कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है, छोटी जगह है, उड़ीसा में पड़ता है। वहाँ से 1.5 घंटा दूर IIM संबलपुर, वहाँ शो मिला था मेरे को। कोई गलत बात नहीं है वहाँ जाने में, पर आप सोच रहे हो घर से मैं और मेरी वाइफ पैकिंग कर रहे हैं, ये सोच के कि आज झारसुगुड़ा में करेंगे। नहीं सही बता रहा हूँ यार, और हमने करा, और डॉक्टर उन डेट्स पे मेरे से फॉलो अप कर रही है। ये कोई फॉलो अप करने की चीज है क्या? फॉलो अप चल रहा है, कह रही गौरव करा आपने आज। एक बार तो मैंने वीडियो कॉल ही लगा दी, मैं लो देख लो मैम वर्टिकल कर दूं, वर्टिकल सही आ रहा है वाला, ये वाला एंगल सही है क्या? नहीं सही में यार। भाई हमने फिर करा 3 महीने ट्राई, भाई बच्चा फिर 9 के राजी। एक तो ये बच्चा होने से पहले इतना बदतमीज कैसे हो सकता है? जब माँ बाप इतनी मेहनत करे तो हो जाना यार, क्या नाटक लगा रखा है, मेहनत कराया जा रहा है यार बिना बात के यार। और मैं बता रहा हूँ जब आपको डॉक्टर डेट दे तो करना पड़ता है, तब वो सब नाटक नहीं चलता। आई डोंट फील लाइक डूइंग इट, आई एम टायर्ड टुडे। डेट मिली तो करना। आपको समझ नहीं आ रहा कितना डिफिकल्ट है ये। मान लो एक कपल है, कपल में अगर एक का मन नहीं है तो दूसरा करवा देता है ना कि इन आँखों की मस्ती मस्तान, समझ लो जब कपल में दोनों का ही मन नहीं है, दोनों का ही मन नहीं है, दोनों आज यार कर लेंगे यार, कर लेंगे यार, हो जाएगा यार। भाई बिल्कुल प्रोजेक्ट की तरह ही करना पड़ता है, मैं बता रहा हूँ आपको यार। नहीं सही में यार करा भाई हमने, फिर करा 3 मिनट, भाई बच्चा फिर 9 के राजी। और मेरी बीवी मेरे ही बम्बू दिया, तू नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। मैं कैसे नहीं कर रहा, मैं तो कर रहा हूँ, मैं मेरा तो सबूत है। अरे बकवास मत कर, डॉक्टर के पास जाएंगे दोबारा। चलो दोबारा चलो, क्या दिक्कत है, दोबारा चलो। तो हम दोबारा गए गायनेकोलॉजिस्ट के पास, हमने सब कुछ करी, इट्स ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट पैनिक, इट टेक्स सम टाइम, लेट्स डू वन थिंग राइट नाउ, लेट्स डू कपल ऑफ टेस्ट राइट नाउ, लेट्स सी वेयर वी आर राइट नाउ एंड देन वी विल टेक फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। मैं कहा ठीक है, मैं बता दो क्या क्या टेस्ट कर लेंगे। कह रही इनका एक्स टेस्ट होगा और गौरव आपका स्पर्म टेस्ट होगा। मैं कहा मिल जाता ब्लड सैंपल से। कह रही कॉमर्स ली थी ना आपने? विदाउट मैथ्स, आर्ट से भी नीचे। कह रही गौरव आपको प्रॉपर स्पर्म सैंपल देना होगा। क्या ले लो। कह रही कब दे सकते हैं आप? अभी ले लो। कह रही आप लोगों ने लास्ट टाइम ट्राई कब करा था? तो भाई मैं और मेरी वाइफ साथ साथ ही बैठे थे, और मेरे से पहले ही बोल पड़ी यार बिना डिस्कस करे। कह रही मैम भाई 6-7 दिन पहले डेट थी तभी ट्राई करा था, उसके बाद तो इसने भी कुछ नहीं करा, मैंने भी कुछ नहीं करा। ट्राई नहीं करा, बिकॉज ट्राइंग इज अ कंबाइंड एक्टिविटी। कुछ नहीं करा।
इज अ पॉइंट टू बी डिस्कस्ड। कुछ नहीं करा, कुड बी एन इंडिविजुअल डिसीजन। अब मैं क्या ही बोलता, ये तो बोल पड़ी है। मैंने कहा हाँ जी मैम, जो ये बोल रही है भाई। तो डॉक्टर तो एक्सपीरियंसड है। किसी बहाने से मेरी वाइफ को बाहर भेजा, रूम में मैं और डॉक्टर, अनकंफर्टेबल माहौल, दोनों को पता क्या बात होने वाली है। डॉक्टर कह रही गौरव, यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद मी, बिकॉज दिस फॉर मेडिकल यूज, यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद मी, यू कैन नॉट लाई, ओके, बिकॉज वी नीड टू रन टेस्ट ऑन दिस। टेल मी गौरव, व्हेन डिड यू मास्टरबेट लास्ट टाइम? मैं कहा मैम, आने से पहले। आपने तो बोला था स्ट्रेस है। अब मैं दिमाग से स्ट्रेस हटा के घर से निकलता हूँ कि अगर मेरे मन में 4 थॉट चल रहे, पहले मैं कहता तू हट, इसके बाद दिन प्रायोरिटाइज करेंगे। कह रही गौरव, इट्स ओके, दैट्स फाइन, दैट इज वेरी नेचुरल, सो यू कांट गिव योर सैंपल टुडे बिकॉज वी नीड फ्रेश सैंपल। फर्स्ट टाइम आई हर्ड दिस फ्रेज, फ्रेश सैंपल। यू गाइस नो व्हाट इज फ्रेश सैंपल? फुल क्रीम, नो टोन्ड। सबका मूड खराब करके भेजूंगा आज। घर जाके सबकी चाय दूध छुटवा दूंगा, देखना। घर जाके चाय पियोगे, लैक्टोज इंटॉलरेंट है भाई, सब डेयरी प्रोडक्ट सब हटा दो यहाँ से। It has to be fresh sample, Gaurav. So you have to come after 6 days and then we can take your sample. But make sure you practice abstinence for 6 days. मैंने कहा ओके मैम, I will come after 6 days of abstinence. तो भाई पहले तो मैं रूम के बाहर निकला, मैंने गूगल करा what is abstinence. So abstinence is you have to control your sexual urge. You have to control your sexual urge for whatever time doctor tells you for, and after that you can go and give your sample. अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जब कोई आपके मना करे, आप ज्यादा चुल्ला काटता है। तो मैं फोकस कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 4 दिन 5 दिन भाई मैं वर्कआउट वगैरह कर रहा हूँ, जबरदस्ती का दिन के बाहर घर के बाहर घूमे जा रहा हूँ, किसी भी हालत में अपने आप को अकेला नहीं पढ़ने दे रहा। अकेले पढ़ती होता है भाई, गांड वरना कोई साथ में तो थोड़ा करोगे भाई, बैठ जरा मैं कर लेता हूँ। जब वो अकेले हो तो तभी होता, मैं अकेले हो ही नहीं रहा। कोई जहाँ घर कमरे में, हाँ मैं आ रहा हूँ, बारी आ रहा हूँ भाई, ये सब कर रहा हूँ। 5वें दिन मेरा शो बढ़ गया मुंबई में यार, और शाम का कंपनी का शो था, किसी कॉर्पोरेट शो, 5 बजे का शाम का शो है। गया हूँ सुबह होटल में, 11 बजे अर्ली चेक इन मिल गया है। अब मेरे पास 6 घंटा खाली पड़ा है। 1 रुपए का काम नहीं है मेरे पास भाई, 1 अठन्नी का काम नहीं है मेरे पास। ऐसे लेट के दीवार देख रहा हूँ, दीवार देखे जा रहा हूँ। अब देखो, मुझे लड़कियों का नहीं पता क्या सीन होता है, पर यहाँ जितने भी लड़के बैठे हैं, इंक्लूडिंग पबजी बॉय, शरीफ बॉय, कैफे ओनर एंड रिच मैन, मैं बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट डू इट बिकॉज दे आर हॉर्नी, दे जस्ट डू इट बिकॉज बैठे बैठे बोर हुआ, करना है कुछ काम कि पहले ये तो निपटाओ यार, माइंड में क्लैरिटी लेके आओ यार। ऊपर से भाई मेरे को क्लाइंट परेशान करे जाए यार, सब दिन भर बोरिंग सेशंस है, एवरीवन इज वेटिंग फॉर योर शो ओनली, आप ही मजे दिलाओगे भाई। इतने स्ट्रेस में मैं कैसे परफॉर्म करता हूँ वहाँ पे यार। तो मैंने कहा पहले तो स्ट्रेस रिलीज करो, हटाओ। 5 बजे कर सकता, मैंने तो 4 बजे क्रैक खत्म करो, निपटाओ कर दिया भाई, मैंने कर दिया। मैंने कहा बच्चे कर देंगे, आज क्लाइंट जरूरी है मेरे लिए भाई साहब। 5 बजे जाकर शो करा, वन ऑफ द बेस्ट शोज ऑफ माई लाइफ। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर शो के पहले मेरा प्री शो रिचुअल है, नहीं कहीं आपको लगे ओ इसीलिए 15 मिनट लेट शुरू हुआ है, ये मेहनत कर रहा था हमारे लिए पीछे। भाई शाम की फ्लाइट ले घर पहुंचाओ, मैं रात को घर घुसा 11 बजे। घर में घुसते ही पता नहीं मेरी शक्ल भी दिख जाता है, क्या हो जाता है भाई, मेरी वाइफ ने घर में तू करके आ गया ना भाई, क्या ही झूठ बोलता। मैं एक बार हो गया, लेकिन हो गया क्या होता है। और पता वो सिचुएशन में कुछ भी कर सकती थी, मेरे से लड़ाई कर लेती भाई, झगड़ा कर लेती, कलेश कर लेती, नॉन रेगुलर नाराज हो जाती। पता है क्या करी, डॉक्टर को बता दिया। भाई मैं 35 साल का आदमी हूँ यार, मैं बचपन से कर रहा हूँ, मैं आज तक नहीं पकड़ा गया, इसने मुझे पकड़वा दिया यार। और ये कोई डॉक्टर को बताने की बात है क्या। और कुछ भी लिखती है मैम, ही इज बिजी, आई एम बिजी, वी कांट कम, यू नो व्हाट शी रोट टू डॉक्टर, मैम गौरव मास्टरबेटेड टुडे। कोई ये लिखता है क्या डॉक्टर को यार, जिंदगी भर का स्क्रीनशॉट दे दिया डॉक्टर को हमेशा।
And you know our doctor, she's basically an IVF specialist. Okay, she's a fertility specialist. I'll tell you more about it later on. Okay, so they get involved with the patients. So doctor called her 11:30 p.m. Doctor called her. Can you put me on speaker right now? मैं कहा डाल मत देना भाई, डाल दी स्पीकर पे डाल दी। पता मेरी बीवी मुझे भाई एकदम तख्ते ऐसा लगा कोयले पे फेंक दिया मुझे उठा कर। कह रही मैम सुन रहा है, बोलिए। भाई सामने से डॉक्टर, गौरव आप सुन रहे हैं? गौरव मुझे पता है आप सुन रहे हैं। मैम हाउ हैज बीन योर डे, हाउ आर यू मैम? अरे गौरव मैम ने आपसे हालचाल पूछने के लिए फोन करा इस टाइम, आपसे एक दिन कंट्रोल नहीं हुआ। गौरव आपने ऐसा क्या देखा कि आपको इतनी जरूरत पड़ गई, क्या देखा आपने ऐसा? मैं कहा मैम वहां दीवार थी। भाई मुझे भी यही लगा कि जोक मार के टेंशन रिलीज करूंगा। पता है डॉक्टर चिल्लाई है मेरे पे, कह रही आपको मजाक लग रहा है सब? यू थिंक दिस इज ऑल फन? दिस इज ऑल फन? वी प्लान्ड अ प्रॉपर डेट नाउ शी हैज मिस्ड इट वन मोर टाइम, शी हैज टू वेट फॉर 6 more days, वी आर ऑलरेडी रनिंग लो ऑन टाइम। आपको मजाक लग रहा है सब? भाई डॉक्टर डांट रही है, पता मुझे। भाई मुझे डॉक्टर डांट खाने में दिक्कत नहीं है, पर आप सोच रहे हो मैं किस टॉपिक पे डांट खा रहा हूँ? ये कोई डांटने की बात है? और फोन रख के मेरे को बोली है ओके गौरव से यू कांट कम टुमारो एंड गिव योर सैंपल वन मोर टाइम, यू हैव टू वेट फॉर 6 more days एंड आई एम टेलिंग यू डेयर यू टच इट। मैं हाथ कटवा लूंगा, मैं होने नहीं दूंगा, कुछ होने नहीं दूंगा। उसके बाद भाई 6 दिन मेरी हिम्मत नहीं, मैंने नहीं करा 6 दिन। एक दिन मेरा हल्का मन करा, ठंडा पानी मारा मैंने खींच। मैं बता रहा हूं भाई ज्यादा मन कर ठंडा पानी मार दिया करो। सारे शुक्राणु जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं भाई, हफ्ते बाद वापिस आएंगे भाई, बाय। नहीं आएंगे भाई, इतना ठंडा मत मारा कर, हमें डर लगता है भाई, हमें ठंडे की आदत नहीं है भाई इतने। 6 दिन बाद गया डॉक्टर की क्लिनिक में घुसा हूं, डॉक्टर की आंखों में था। मैंने कहा आई स्वेयर आई हैवंट डन इट, इनफैक्ट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस डे ओनली। मैं तो सैटरडे से एक्साइटेड हूं कि थर्सडे को मजा आएगा। Keri, so you ready to give your sample? मैंने कहा I've been ready throughout. Tell me where I have to go. Just tell me where I have to give the sample. Keri ठीक है। Keri सिस्टर इनको कंटेनर दे दो। मैंने कहा आप सिस्टर को क्यों बता रहे हो? आप पूरे हॉस्पिटल में ढिंढोरा पीट दोगे क्या? ये शहंशाह हिलाने आए हैं आज। ये कोई बताने की बात है यार? आधे हॉस्पिटल को पता है मैं क्या करने आया हूँ यहाँ पे। बिलिंग वाला बंदा देख के हंस रहा है, मजा आएगा आज तो। कह रहा है व्लॉग बनाना, आज व्लॉग बनाना, हम भी देखेंगे। जब भूतने का व्लॉग बनाना, मैंने कहा ठीक है भाई, देख खत्म करो भाई। उसने मेरे को डब्बी सी दी है ऐसे, मैं वो जाके वेट कर रहा हूँ, उन्होंने रूम बना रखा है। मैं कहा ठीक है भाई, मेरा नंबर है, देखे खत्म करूँ। कोई होगा बंदा मेरे अंदर फिर से पहले? भाई दरवाजा खुला, बंदा निकला, अरे गौरव भाई बिग फैन। पता है हाथ में ऐसे डब्बी लेके पकड़ा। थैंक यू। कह रहा एक फोटो हो जाए क्या? भूतनी का पागल हो गया क्या? ये कोई फोटो लेने की जगह है क्या? फोटो ले, यहाँ कोई फोटो, ये पूछ भी कैसे सकता फोटो ले ले यहाँ पे? भाई दिल्ली के लड़के सबसे बड़े बदतमीज होते हैं, मैं बताऊँ इनसे बड़ा बदतमीज कोई नहीं है दिल्ली के लड़कों से बड़ा यार। एक बार नहीं माना भाई, उन्होंने फोन निकाला, फोटो मार दिया। पता क्या फोटो आई है? यहाँ वो खड़ा है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, पीछे दरवाजे पे लिखा सीमन कलेक्शन। ये फोटो आ गई भाई, कहीं इसके फोन में गई ये फोटो। और पता जाते टाइम क्या करके गया? वो अपनी डब्बी तो सैंपल दे के आया था, मेरी डब्बी कह रहा चीयर्स भाई जाओ। मेरा जिंदगी भर का चीयर्स खराब कर दिया यार। मैं कहा ठीक है भाई, आइडियली दिस शुड बी द मोस्ट स्ट्रेसलेस सैंपल ऑफ माय लाइफ, दिस इज बिकमिंग द मोस्ट स्ट्रेसफुल सैंपल। मैं कहा ठीक है भाई, देखे खत्म करो, इतने दिन हो चुके हैं। मैं अंदर रूम में गया हूँ, मैं आपको बता दूं बिल्कुल भी वैसा रूम नहीं होता भाई। आप सोचो विकी डोनर वाला बिल्कुल नहीं होता है, काउच वाउच लगा है, पूरा टीवी सब माहौल कुछ भी नहीं है। ऐसे हॉस्पिटल वाला बेड था और सामने दीवार थी। अब खैर दीवार को तो मेरे लिए तो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट थी। मैं कहा ठीक है भाई, इतना दिन हो गए, देखे खत्म करो भाई। भाई मैंने सैंपल देना स्टार्ट करा। हंसो मत यार वापस। मैं सैंपल दे रहा हूं,
मुझे अच्छा लगना स्टार्ट हुआ, मुझे और अच्छा लगा, मुझे और अच्छा, मुझे इतना अच्छा लगा मैं सैंपल डब्बी में देना ही भूल गया। मैंने वहीं दे दिया जहां सालों से जा रहा है, जमीन पे सैंपल पड़ा हुआ है, मैं नीचे देख रहा हूं भाई डॉक्टर चपलों से मारेगी मेरे। तो मैंने करा नहीं, पर मेरे मन में थॉट आया, इट वाज जस्ट अ थॉट, नोबडी विल जज मी ऑन दिस, ओके, नोबडी विल जज मी, इट वाज जस्ट अ थॉट, मैंने करा नहीं है ना, मैंने कहा डब्बी को नहीं इकट्ठा करके दे देता हूं। और कितना अजीब नहीं होगा, कल को सैंपल की रिपोर्ट है, डॉक्टर कह रही गौरव स्पर्म काउंट तो ठीक है आपका, पर हल्की ना किरकिरी निकली है, किरकिरी निकली है, कह रही हाँ डस्ट पार्टिकल्स आ गए हैं। डस्ट पार्टिकल्स कैसे आ रहे हैं सैंपल में? लगा मैम पता नहीं मैम कोई पथरी तो नहीं टूट गई। मैंने कभी 6 दिन गैप दिया नहीं है, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, कोई पथरी का देसी इलाज तो नहीं निकल गया ये, 6 दिन बाद करो पथरी खत्म, जड़ से खत्म। I don't know man, I don't know. Okay, I'll tell you something, okay, I'll tell you something, you had a good time, yeah, but I'll tell you something, it's not that easy. For us it is absolutely nothing, but for women it is actually very difficult. I didn't have a first hand experience, I had a second hand experience, but it was tough for me also just to see that, okay, because somewhat it is inspired by a real story, okay. The thing is, जब आपके घर वाले बोलते हैं बच्चा कर लो immediately शादी के बाद, you're not in that situation, right? Mentally you're not in that situation, emotionally, financially you're not in that situation, right? तो आप सोचो जिंदगी वाले पैसा वैसा कमा ले, mentally stable हो जाए, दुनिया वुनिया घूम ले, अपने आप को stable कर ले, तब जाके इन सब चीज़ों में पढ़ेंगे, बच्चा करेंगे, है ना? And it takes time. We got married a little late, and then we took time to get stable also. So it took us time, okay? And we tried naturally for a long time, but then doctor suggested that you should go for IVF procedure. So we went for it, and it is not easy. मतलब हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है, लड़कियों के लिए it's a major turmoil on the body because you literally have to go through hormonal injections every day for 15 days into your body so that your body is ready to conceive again, right? So that there are fertilized eggs again, because after a particular age eggs start depleting, right? So that was the case, and we tried, and it didn't happen first time, and that was the moment when we were totally dejected, एकदम मतलब कि क्या हो गया हमारे साथ, क्योंकि हमने प्रॉपर्ली प्लान करके ट्राई करा था, एंड फिजिकली तो टैक्सिंग है ही, इमोशनली और ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ें, बिकॉज यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल एवरी डे, एंड द काइंड ऑफ पीपल, काइंड ऑफ केसेस यू सी ओवर देयर, और एक इन जनरल हार्मोनल अप एंड डाउन चल रहा होता है बॉडी के अंदर पूरा, ठीक है, तो यू वुड गो देयर, एंड आपको यकीन नहीं बताऊँ मतलब कैसे कैसे केसेस अभी भी हॉस्पिटल्स के अंदर आते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल्स देवर केसेस लाइक कि हमें लड़का करा दो, there are literally people who are coming, there are literally girls or daughter-in-laws who are coming over there wherein in-laws are forcing them to go through IVF again and again because they are not able to conceive. एक लड़की मेरी 5th टाइम उसका चल रहा था, मतलब सोच लो 5 बार वो सेम चीज़ अपने शरीर के अंदर डालना, हार्मोनल अप एंड डाउन पूरा करना बहुत डिफिकल्ट है। सो वी डिड इट फर्स्ट टाइम एंड इट डिड नॉट हैपन फॉर अस ऑल्सो, एंड हम तो पूरे एकदम हो गए कि हमने प्रॉपर प्लान करके करा, फिर भी नहीं हुआ, सब प्रिकॉशंस लेके करा, फिर भी नहीं हुआ, तो माई वाइफ वाज लाइक ओके फाइन, आई विल ट्राई इट वन मोर टाइम, बट इफ इट डजंट हैपन सेकंड टाइम देन वी विल अडॉप्ट. And I was like, that's okay. In fact, we can do it first time also if you are fine. No, I want to try one more time at least. But if it doesn't happen second time, then we will adopt. But I think you have to be emotionally and mentally prepared for adoption. Right? It's not that easy to adopt, right? तो मैंने अपने एक दोस्त को बताया, उसका ऑलरेडी 4 साल का बच्चा है, मैंने कहा वो तो श्रेया तो कह रही है इस बार नहीं होगा तो अडॉप्ट करेंगे, तो पता है मेरे से क्या कहता, कह रहा भाई सीधा 4 साल का लेके आई हो। ये डिस्कस करने आया हूँ यहाँ पे, मैंने कहा भाई इमोशंस नहीं होते कुछ, यार भाई उल्टी टट्टी धोने में सारे बह जाएंगे। मैं कहा ठीक है भाई, अगर बच्चे में भी कन्वीनियंस ही देखना है तो सीधे जाकर 14-15 साल के टीनेजर ना ले आओ। सोच रहे फर्स्ट डे बच्चा, पापा नमस्ते, नमस्ते पापा, ब्रेड लेके आऊंगे आपके लिए, अभी ब्रेड लेके आता हूँ, रुक जाओ जरा। I don't know man, but 100% credit to my wife, she did it second time also and luckily it worked in our favor and she finally conceived. Yeah. In fact, we have been recently blessed with a baby boy also, so it is all fine now. Yeah. The thing is, when it happens naturally, right? Then there are a lot of factors that are involved. But when doctors do it through IVF procedure, then they take the best eggs, and then they take the best sperms, and then they mix it. तो ये हमारा बेस्ट है। अब इसके बाद भी अगर इसने कॉमर्स ली तो मेरा मूड खराब हो जाएगा भाई साहब। That's my time guys, thank you so much. Guys are absolutely wonderful. Thank you so much. I had a wonderful time performing for you guys. Sorry for doing longer show. I hope you guys enjoyed. One last thing I want to tell you.
सी देयर इज वन जोक इन दिस जो कि मेरी वाइफ बोलती है मत करा कर, पर आज कर देते हैं। उसने मेरे से बोला, मतलब जब हमने सेकंड टाइम करा ना, तो वी वर नॉट श्योर वेदर कब कराना है, कैसे कराना है, तो वी टुक टाइम फॉर इम्प्लांट। हमने इमीडिएटली नहीं कराया। सो बेसिकली यू कैन गेट इट फ्रोजन एट एम्ब्रियो स्टेज और स्पर्म एंड एग स्टेज ऑल्सो आपको फ्रीज करा के रख सकते हो। वी गॉट इट फ्रोजन एट एम्ब्रियो स्टेज, राइट। तो उस टाइम हम बहुत सोच रहे थे करना है नहीं करना है, कब करना है, थोड़ा सोच के कर लिए, डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे थे। 4-5 महीने वो फ्रोजन स्टेज पे था। तो पता नहीं यार उस टाइम पे पता मेरे को रात को एक बार सपना आता था कि पापा ठंड लग रही है जल्दी करो भाई। That's what I'm guys. Thank you so much guys. Absolutely wonderful. चाय बोलो चाय, चाय 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 बोलो चाय, चाय बोलो चाय, चाय बोलो चाय। कॉमिक्स नहीं, कॉमिक्स है राज कॉमिक्स। चाय बोलो चाय, कोल्ड ड्रिंक ठंडा चाय, कोल्ड ड्रिंक ठंडा चाय। ले ये सिखा दीजिए। कोल्ड ड्रिंक ठंडा, लेमन, माजा, पेप्सी। रिकॉर्डिंग हो रही है आज, देख रहे हो? देखो, हंसना है, ठीक है? अंडी मंडी शंडी जो ना हंसा। इसको समझ आया ठीक है, जिसको नहीं समझ आया उसको पता नहीं उसके ऊपर क्या चढ़ चुका है अभी। हाथ खोल के बैठो एक तो। इट गिव्स मी एन आइडिया दैट यू आर अ क्लोज पर्सनैलिटी, यू डोंट वांट टू टॉक मच एंड यू आर इन फ्रंट रो, यू हैव टू टॉक, you don't have an option, you have to tell me about your life, okay? Because then only I will get 10-minute video. Your life is my revenue. Do you understand that? Today you are here for my livelihood. कुछ फनी स्टोरी अभी से सोचना शुरू कर दे। ठीक है, बैग क्यों पहन के बैठे यार, उतार दो। क्या बिग बॉस का घर थोड़ी ना ये, बिग बॉस वाला बैग डाल के बैठा हुआ है। हेलो मैम, या यू कितने लोग आए हैं साथ में? 1 2 3 4। इज दैट इज लाइक इट्स लाइक अ डबल डेट? यू गाइस आर कपल्स? अरे भैया ठीक है, अरे ठीक है भैया। ये तो भाई फुल डिस्क्लोजर में ही चले गए। अरे मैंने मना करा बाबूजी, हमने नहीं बोला ठाकुर साहब, हमने कुछ नहीं बोला। मैंने बोला था पीछे बैठ जाना सब लोग। अरे नहीं सर, ऐसे मजाक कर रहे हो आप तो एकदम उसमें कुछ नहीं बोल रहे। नहीं ऐसे हंसी मजाक है, कुछ नहीं यार, छोड़ो भाई। एकदम ही चारों ही उसमें। ये पता क्या हुआ, इनको ऐसा लगा किसी ने अभी बंदूक दिखा दी। भैया सॉरी, भैया सॉरी भैया। इनकी वो हो गई लुप हो गई। अरे नहीं सर, ऐसी मजाक कर रहे हैं हल्का फुल्का। क्या 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 नाम आपका? आप इंटरेस्टिंग बंदे लग रहे हो, पता नहीं क्यों। आप दोगे मुझे अच्छा इंटरेक्शन, बताओ जल्दी बताओ। क्या नाम आपका सर, क्या नाम? उसके पास रियल गन है। क्या उसके पास क्या है? गन? किसको गन है आपके पास? तू क्या पीछे देख रहा, तेरी गन पे लगेगी पहले। ये देख रहा है पीछे कौन? भैया ठंडा ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा है, ठंडा। अरे बाप रे, आप लोग थोड़े बड़े लोग लग रहे हैं, मैं इसीलिए आपसे बात कर रहा हूँ। बड़े लोग मतलब थोड़े बड़े, इनकी शक्लों पे बच्चे लग रहे हैं। आप लोग लग रहे हैं थोड़े जॉब या बिजनेस है, कुछ काम करते हैं। क्या करते हैं? बात कर सकते हैं आप लोगों से? नहीं बता दो, नहीं है तो मैं कंफर्टेबल भाई। यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द ऑडियंस, यू शुड ऑलवेज, इफ दे आर रेडी टू टॉक देन इट्स ओके, अदरवाइज यू शुड जस्ट से नो। यू डोंट वांट टू टॉक, थोड़ी कर लो ना। क्या करते हैं, क्या नाम? इज लाइक वन ग्रुप? कैसे जानते हैं एक दूसरे को? सेम बिल्डिंग किधर? इधर मुंबई अंधेरी में। किधर अंधेरी? किधर? अच्छा, लोगोट वाला साइड। क्या करते हैं सर आप? जू में रेस्टोरेंट, कौन सा? 1441। अच्छा है, फ्री पिज्जा फ्रॉम सर, एवरीबडी गेट्स फ्री पिज्जा।
कूपन कोड गौरव 2020। ये तो अच्छा रेस्टोरेंट नहीं, बंदा क्या बोल रहा है? नहीं अच्छा क्या नहीं बात कर सकते, क्या हुआ? मुंबई के लोग शरीफ होते हैं, कुछ नहीं बोलते। नहीं तो कोई गया इनके रेस्टोरेंट में खाना खाया किसी ने? कितने लोगों ने खाया? हाथ ऊपर करो। और भाई लग रहा है आपने तो खाई होगा भैया, भाई बहुत चल रहा है यार, आपको तो लग रहा है अच्छी खासा। कैसा है मैम बताना, रिव्यू अभी दे दो, अभी दो। बहुत अच्छा है। कौन सा पिज्ज़ा अच्छा था? हैं? पूरी चेन है इनकी? पूरे मुंबई में है? और भाई अमीर आदमी है भाई, गलत पंगे तो नहीं ले लिए। सही है यार। और क्या अच्छा मिलता है इनके? आपने कब खाया था लास्ट? हाँ जी आपने? सर रिपीट क्यों नहीं गए फिर आप? और भाई वीगन इंडिया में आ गया वीगन? कब बने आप वीगन? 2 साल हो गए। तो क्या इसमें तो आप क्या करते हैं फिर? मैं आई एम ऑल्सो सपोर्टर वीगन, आई सपोर्ट यू गाइज। और आप वो वाले वीगन हो जो कलेशन वीगन होती है, एक होते हैं रेगुलर वीगन की, ओके यू ईट व्हाटएवर यू वांट, पर एक वीगन होते हैं कि व्हाई द फक आर यू ईटिंग चिकन। पहले वाले हो कलेशन प्रॉपर? नहीं कलेशन मतलब कि लाइक यू फाइट विद चिकन ईटिंग पीपल और नो यू आर चिल विद चिकन ईटिंग पीपल, राइट? बट व्हाट मेड यू शिफ्ट टू वीगनिज्म? So I've always been, ऐसे भी मैं प्योर वेजिटेरियन ही हूँ, so I've always been eating veg and animals से धीरे-धीरे पता चला, I've done some research and I've seen some stories वगैरह। Oh, you have seen some stories. I've seen some videos, मतलब Yeah, I have seen what videos you have seen. I also saw those videos. Then I'll be like, अरे यार बड़े दिन से खाया नहीं है। अरे तो भूल ही गए खाना यार। दूध ही पी लेता, दूध नहीं पिया भाई कब से बताओ। सही है यार। कि हाउ मेनी वीगन्स आर देयर इन इंडिया? अभी तो नया मतलब अभी इट्स अ न्यू थिंग राइट, लाइक ओवर ट्रेंड। नो इट्स नॉट ट्रेंड, it's a lifestyle. it's a lifestyle. I also want to live that lifestyle. How do I? But किस तरीके से आपने छोड़ा? कैसे लाइक कैसे? पनीर तो बहुत टेस्टी चीज़ होती है। या तो And- alternate खा सकते वो तो गत्ता है टोफू से। टोफू से अच्छा तो मैं गत्ता खा लूँगा, मुझे आपने पता भाई वो चबता ही नहीं। पता नहीं क्या है वो, समझ ही नहीं आता। आदत हो जाती है। आदत हो जाती है। नहीं मैं, आप ऐसे नाराज़ मत हो मेरे से, मुझे लग रहा है आई एम ऑफेंडिंग यू बाय नो नॉट एट ऑल। बट और क्या क्या आता है वीगन खाने में? मेरे को नहीं, इवन आई वांट टू नो, इवन पीपल, इज देयर एनीवन हु इज लुकिंग फॉरवर्ड टू बिकमिंग वीगन इन सम टाइम? आई थिंक योर मूवमेंट इज नॉट गोइंग इन करेक्ट डायरेक्शन। यूनानिमस नो, ऑल ऑफ देम आर टुगेदर इमीडिएटली। अरे हमें खाना है भाई, हम नहीं खा सकते भाई, वो वैसे गत्ता नहीं खाया जाएगा भाई, वो एकदम चबाए भी नहीं जाता, पता नहीं क्या है। और मैंने सुना सेहत बहुत अच्छी रहती है। विराट कोहली इज ऑल्सो वीगन राइट? Yes. नहीं मतलब he has turned vegetarian. He has turned vegetarian. No, I think he is vegan now. Yeah, he's vegan. He is vegan? Yeah, yeah. But why are we discussing विराट कोहली? हैं? नहीं सही है, अच्छी बात है यार, पता चलना चाहिए। किसी और ने ट्राई करा कभी? And then you had to go back to chicken. Is there anyone? कुछ तो मेहनती लोग नहीं है, एक सर उधर है। हाँ here, okay there. You tried veganism? Yeah, I did. For how long? 3 months. 3 months. फिर why did you go back to whatever you eat? Whatever animal cruelty you eat? Because I miss chicken, that's why. Because you miss chicken. Yeah. And now that chicken is also missing its family. You also turned vegan for some time? कितने टाइम के लिए सर? 6 महीना, 3-6। फिर आप क्यों वापस? You came back to chicken or vegetarian? पनीर मिस कर लिया, फिर एक दिन आपने खा लिया कि then you were like fuck tofu. This is my new movement, fuck tofu.
टोफू अच्छा नहीं है यार, वैगन खा सकता हूँ मैक्सिमम। यू लाइक टोफू? नो दिस यू लाइक टोफू? नोबडी लाइक्स टोफू, लेट्स बी ऑनेस्ट। You also don't like it, but because you are so committed to veganism, that's why you're liking it. Maybe. Yeah. Yeah, that girl is also saying. खा लो कभी, एक आध बार भी नहीं खा सकते? यार ऐसा कुछ है नहीं, पर मिलता है ना सब जगह। क्या मिलता है? मतलब वीगन खाना मिल जाता है। ओके तो ऐसा चिकन भी मिल जाता है। ठीक है। द नेक्स्ट जोक. Now you are slowly becoming joke audience with little bit of interaction audience. By the end of the show, I will turn you into interaction audience, and then you will fuck my last joke only. बातें कर भाई, हो गया? हमें नहीं सुनने चुटकुले, ये सही है बातें वाला। मुझे मज़ा आता है इससे बात करने में। पता नॉर्मली इंटरेक्शन शो जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, किसी की देखा शक्ल पे 3 गंदी बातें बोल दी, इंजीनियरिंग में बोल दी। आई वॉन्ट टू नो यू गाइज बेटर एंड देन गेट जोक्स फ्रॉम देयर. Okay, because this is how I will improve myself. You are also like guinea pigs for me. sorry यार, इनको लगी रहा था अच्छा बोल रहा, अच्छा बोल रहा, छोड़ हरामी कहीं का. Okay guys, so that was the end of the video. I hope you liked the video. If you liked the video then do subscribe to the channel. उसके अलावा भाई टूर इज ऑन, इंडिया टूर 22 तारीख से लेके 1 जनवरी तक है. 22 दिसंबर से 1 जनवरी हैदराबाद से शुरू होकर गुड़गांव तक. सारी सिटीज़ के नाम जो कि होंगे आपने देख लिए होंगे. टिकट लिंक इज इन द फर्स्ट कमेंट. और उसके अलावा एक मेजर अनाउंसमेंट है, आई विल बी डूइंग माई US टूर नेक्स्ट ईयर. उसके लिए मैंने एक फॉर्म का, गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है. उसके अंदर आप अपनी सिटी भर दीजिए, अपना ईमेल आईडी या फिर अपना फ़ोन नंबर भर दीजिए. तो जैसे ही टिकट्स लाइव होंगे उसका हम आपको डिटेल्स बता देंगे. मेरे को प्रॉपर्ली अनाउंस करना है वो शो, इसलिए मैंने अभी तक प्रॉपर हर जगह डाला नहीं है. पर वीज़ा इज ऑलमोस्ट डन, सो होपफुली विल बी डूइंग US टूर नेक्स्ट ईयर, समवेयर इन द मिडल ऑफ द नेक्स्ट ईयर. तो डू फिल इन द फॉर्म अगर आप US में रहते हैं, आपके फ्रेंड्स US में रहते हैं, ताकि हम आपको प्री सेल्स के लिंक्स पहले भेज देंगे. तो थैंक यू सो मच. सी यू गाइज इन अनदर वीडियो. थैंक यू सो मच. इधर हाँ जी मैम. यस, व्हाट्स योर नेम? राशि. ये उनके हस्बैंड ने बोला है? हाँ. और भाई आप? राहुल गांधी. राहुल गांधी. आपका सच में नाम राहुल गांधी है? हाँ सच बताओ. आईडी है? सच में राहुल गांधी नाम है? भाई तू कैसी जिंदगी जी रहा है? थोड़ी राहत मिली ना, अभी थोड़ी राहत मिली ना. सच में राहुल गांधी नाम है? सोनिया गांधी. मम्मी का नाम सोनिया गांधी है? इतना पैसा नहीं है, वो तो उनके पास भी नहीं बचा. ये किसी ने प्लान था, ये प्लान बकचोदी प्लान करी गई है कि ये? मुझे पता नहीं. तुम्हारे नानी ने ना एक गेम खेला है तुम्हारे साथ कि मजे मारते, एक लॉन्ग टर्म जोक मारते हैं. ये होती है जोक के लिए कमिटमेंट. नाम ने मजे लिया. सही है राहुल गांधी भाई. कैसे लग रही है फिर लाइफ इस नाम के साथ? पुलिस वाले छोड़ देते हैं. उनको भी लगता है अरे इसको तो क्या ही पकड़ना है. छोड़ो यार, भाई का बड़ा टाइम से सही नहीं चल रहा. अब तो सही, अब तो रिस्पेक्ट आ गई नहीं राहुल गांधी की. अब तो थोड़ा चेंज कर दिया गेम भाई ने. नहीं सही है. लड़ाई किस बात पे होती है ये बताओ? हाँ, इंटरनेशनल ट्रिप पे क्या लड़ाई होती है बताओ? घूमने जाना जा नहीं सकते हैं. क्यों नहीं जा सकते? बिजनेस है. किस चीज का बिजनेस है? तो मेरा शो अपैरल सेंटर में हो रहा है क्या आज? क्या है ये जगह? क्या है ये? इतने थान वाले लोग कहाँ से आ रखे हैं यार? क्या बिजनेस है टेक्सटाइल का तुम्हारा? तिरपालें बनती है. उसको भी टेक्सटाइल बोल दिया तुमने. तिरपालें तो बोलो, मोम जामा है ना, ब्लू शीट्स. गाड़ियों के कवर्स बनाते हो आप. बताओ, प्रोडक्ट ही ऐसा जो इंसान एक ही दिन इस्तेमाल करे. हर कोई गाड़ी कवर लेके तो आता, पर लगाता हमारे कवर. पर ठीक है भाई. अरे भाई मेरे बम्बू मत दे यार. एक बेचारा राहुल गांधी ज्यादा बोल ही नहीं पाया 10 साल. एक इसको 2 मिनट मिले, मेरे बम्बू दे दिया साले.
फैक्ट्री में लोगों को, आपकी दुकान है क्या अपनी? मैन्युफैक्चरिंग तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, ज्यादा बिजनेस में क्या है, करते रहेंगे बाकी लोग काम, हैं? चोरी चकारी हो जाती है। अरे यार मेंटालिटी निकलेगी नहीं वहां से काम। अरे गारंटी चोरी कर लेते, गले में खुद बैठना पड़ता। मुझे ऐसा भी लग रहा है तुम गौरव गुप्ता की ऑडियंस हो। एकदम ही वैसी वाइब नहीं थी इसने। अरे भाई साहब दुकान में चोरी चकारी हो जाती है, कुछ नहीं जा सकता। चोरी चकारी मतलब 500,000 की तिरपाल बजाने की जगह बीवी को घुमा ही नहीं रहा है सालों से। वो लगी बढ़िया, बताओ कि राहुल गांधी से शादी हो गई मेरी। इससे अच्छा तो मोदी जी को ही सेट कर लेती। कम से कम घूमते तो है दुनिया इतनी। मैं भी चल देती साथ मोदी जी, मैं भी आऊंगी प्लीज चलो मेरे को लेकर के। नहीं ठीक है घुमाओ यार, घूमो। कहाँ गए थे लास्ट ट्रिप पे इंटरनेशनल? टर्की गए थे। कब गए थे? 2 महीने पहले। तो क्या लड़ाई हो रही है फिर? हर क्वार्टर में एक ट्रिप। मैम ये इतनी डिमांड तो देश की आवाम की भी नहीं है, असली राहुल गांधी से ज्यादा डिमांड है मैम आपकी। राहुल गांधी से इतनी डिमांड नहीं रखते हैं कभी। इतना मिल रहा है ठीक है, एक्सपेक्टेड सही। 3 महीने में एक ट्रिप तो इट्स जस्ट टू मच, डोंट यू थिंक सो? अलार्म किसने लगाया है यार? अलार्म किसने लगाया है? रात को 8 बजे किसका अलार्म लगा? अलार्म का टाइम ही क्या है? किस चीज का अलार्म है ये? इंसुलिन शॉट का अलार्म है क्या? अच्छी वो डायबिटीज है ना, थोड़ा लेना पड़ता है एक शॉट। अलार्म कहाँ से बज गया यार? हाँ 3 महीने ज्यादा है मैम, 3 महीने में थोड़ा ट्रिप होती है, साल में एक इंटरनेशनल। क्यों? अच्छा मालदीव अलग था और आपने चूड़ा भी पहना हुआ है अभी तक, तो चूड़े चूड़े में मालदीव भी हो गया है, टर्की भी हो गया है। क्या चाहिए बहन? इससे शादी करी है, इसकी तिरपाल का काम है। कॉक्स एंड किंग नहीं है ये। I mean, maybe king of cocks, but not cocks and king. हाँ। ओ यूरोप अलग गया है, और ये यूरोप टर्की मालदीव चूड़े चूड़े में बता दिया इसने। अभी तो मतलब 1.25 साल भी नहीं हुआ है। हाँ हनीमून के लिए यूरोप गए और 2 महीने पहले टर्की गए। तो सिर्फ हम 10 दिन के लिए गए। केपीएमजी वालों को पता क्या लग रहा है? इसके हाथ में हंटर तो नहीं मरता, खुद के हंटर मारता पता। इसके पता ये घर नहीं आ पाता पता, 3 दिन तक बेचारा लगा बड़ा है सिस्टम में, लगा बड़ा है घर पे बैठ रहा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है इसका। यूरोप सिर्फ 19 दिन, सिर्फ 19 दिन। पता कितनी तिरपाली बेचनी पड़ेगी इसे? पूरे दिल्ली को ब्लू कर देगा ये, तब जाके 19 दिन का यूरोप का ट्रिप निकलेगा भाई। हाँ क्या वो फिर 19 दिन के लिए गए तो? ये देखो ऑडियंस से डिमांड है गौरव, ये जरा नमूनों को बुलाओ स्टेज पे। इतनी इंटरेस्टिंग फैमिली हम भी देखना चाहते हैं। और ये ऐसे लग रहा है किसी एकदम उन मैम की आहा निकली जो पति को बोली चाहते आराम जाता कहीं तो घूमने चल ले।
कैसे पहुंच गए इस शो में आप लोग? जैसे कि आप शादी से पहले 30 दिन के लिए यूरोप जाते थे, तो इसमें बस 19 दिन के लिए था। पता है इनमें ना कम से कम 60% लोग हैं जिनका यूरोप का टोटल वीजा आज तक 14 दिन का ही है। और तुमने 49 डेज तो गिना दिया बहन। हाँ, तो अब आपको और लंबा जाना है, ये कह रहे हो आप? नहीं, तो लड़ाई इस बात पे होती है जब लास्ट टर्की गए तो मैंने बोला भी कॉर्पोरेट मारते हैं, तो कहते हैं डोमेस्टिक मारते हैं, वो मैं काम नहीं करती। डोमेस्टिक ट्रिप काउंट ही नहीं करती। सही है भाई, बोला जाता है एक आदमी की सक्सेस के पीछे एक औरत होती है। ये मैम चेंज कराएंगे हिस्ट्री। गौरव भाई इसीलिए राहुल गांधी ने शादी नहीं कर रहा। इसीलिए राहुल गांधी ने शादी नहीं करी। गुड वन गुड वन गुड वन, देख रहे हो भाई? हम थोड़ा तो काम करने दो, कुछ तो करे। काम किसका? पापा का बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है ये, है ना? बताओ मैम, आपको पता नहीं आपके पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा हूँ। आपकी सास और ससुर दोनों लगे रहेंगे। कैसी बहू ले आए, हमें राजी राजी नहीं है। हम तो गोवा लेके गए, कह रही ये तो है ही नहीं जगह, ये तो है ही नहीं, ये झूठ है ये। गोवा में तो हमारा अपना घर है। मैं जब मेरे डैडी गोवा भेजते थे 6 साल के लिए भेजते थे मुझे। यहाँ क्यों लेके आ गए मुझे? सही है भाई राहुल गांधी। सोनिया जी का क्या कहना है इस बारे में? सोनिया जी क्या कहती है बहू के बारे में? उनसे राहुल ही डील करते हैं, मतलब बहू तो आप कलेशन ही हो। इस लड़की का एक पॉजिटिव नहीं निकला है। इंसान के अंदर 10 खराबी होती है, एक तो अच्छा निकल जाता है। राहुल भाई आपको कोटि कोटि प्रणाम। Okay guys, so finally I'm in USA and USA and Canada tour is live now. शिकागो से स्टार्ट कर रहे हैं 12 तारीख को, दिस फ्राइडे। बहुत सारे यूएस के सिटीज़ हैं, कनाडा के सिटीज़ हैं, सारे के सारे सिटीज़ यहाँ पे आ गए होंगे। डाल दो भैया एडिटर, यहाँ सारे डाल दो। See you guys, ticket link is in the description and it is also in first comment and a lot of them are filling really fast. So few more tickets are left. See you guys in all the cities. अभी तो जा रहे हैं हम घूमने मैनहट्टन की तरफ।